चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि करंट की दिशा मतलब धारा की दिशा के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि ये तार का टुकड़ा है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर दिए हैं तार के टुकड़े को, ठीक है। और इसमें जो मान लीजिए प्लस माइनस, तो प्लस तो इलेक्ट्रॉन चलता नहीं है, माइनस ही चलता है। तो पहली स्थिति में माइनस कुछ इस प्रकार से होता है। जब तक इस तार को किसी सेल के साथ नहीं जोड़ते हैं, किसी बैटरी के साथ नहीं जोड़ते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। जब तक बैटरी से जुटा हुआ या सेल से जुटा हुआ तार नहीं है, जब तक उसमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से अव्यवस्थित रूप से रहता है। जैसे ही इसको किसी सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं, जैसे इसे किसी सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं, तब क्या होता है, यह एक सीधी रास्ता गमन कर लेता है। मतलब एकदम सीध रेखा में गमन करने लगता है, कुछ इस तरह से। मतलब जब तक इसमें सेल का करंट नहीं दिए थे, मतलब सेल से दोनों छोर को नहीं जोड़े थे, तब तक यह इलेक्ट्रॉन इस तरह से अव्यवस्थित रूप से रहता है। लेकिन जैसे ही उसको किसी सेल से जोड़ते हैं तो क्या होता है, एक सीधी रेखा में गमन करना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब एक व्यवस्थित रूप से चलने लगता है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की दिशा ये फिक्स है कि माइनस से प्लस की ओर होता है। याद रखना, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की दिशा जो होता है माइनस से प्लस की ओर होता है, सबसे मेन चीज ध्यान रखना है। और इस जब व्यवस्थित रूप से चलने लगता है, इसको अपवाह वेग कहते हैं। अपवाह वेग यानी कह सकते हैं कि जब किसी तार को किसी सेल या बैटरी से जोड़ते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन एक सीधी रेखा में माइनस से प्लस की ओर चलने लगती है, जिसे अपवाह वेग भी कहते हैं। और इस अपवाह वेग को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक धारा। इस अपवाह वेग को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक धारा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक धारा की दिशा जो होता है माइनस से प्लस की ओर, माइनस से किस ओर, प्लस की ओर होता है। इलेक्ट्रॉनिक धारा की दिशा माइनस से प्लस की ओर होता है। लेकिन विद्युत धारा की दिशा इसका विपरीत होता है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अगर धारा की दिशा जो होता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा का विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह होता है वह माइनस से प्लस की ओर जाता है, ठीक है। लेकिन जो करंट है, विद्युत धारा है, वह प्लस से माइनस की ओर आता है। यानी हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। अर्थात हम यहाँ समझें तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक धारा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो दिशा होता है माइनस से प्लस होता है, लेकिन धारा का दिशा जो होता है प्लस से माइनस की ओर होता है। धारा की दिशा, ठीक है, ये होता है। और इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होगा, माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की दिशा, ये अच्छे से आप लिख लीजिएगा, अपने कॉपी पे नोट बना लीजिएगा सही ढंग से कि इलेक्ट्रॉन की दिशा जो होता है माइनस से प्लस की ओर होता है और धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर होता है। और इलेक्ट्रॉन की दिशा को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक धारा। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक धारा। और ये जो प्लस से माइनस की ओर है इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल धारा। यहां दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, यहां लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं इसको।
कन्वेंशनल धारा। ठीक है, तो यहां पर कंफर्म कर लेना है, इसको ठीक से नोट बना लेना है। इसी के आधार पर हम आगे कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। तो यहां पर एक बार री कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक धारा की दिशा, मतलब इलेक्ट्रॉन की दिशा, इलेक्ट्रॉन बहने की दिशा, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक धारा। तो इलेक्ट्रॉनिक धारा की दिशा माइनस से प्लस की ओर होता है, इलेक्ट्रॉन की दिशा। ठीक है, लेकिन विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होता है, अर्थात विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर होता है। इस प्लस से माइनस की ओर धारा की दिशा को हम बोलते हैं कन्वेंशनल धारा। इसी को हम बोलते हैं मेन रूप से विद्युत धारा। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।